आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में कलश स्थापना करते हैं तो अष्टमी व नवमी तिथि को जब व्रत का पारण करते हैं तो उस स्थापित कलश का विसर्जन कैसे करें, कलश पर रखे नारियल का क्या करें और कलश के जल का क्या करें आदि। तो कलश विसर्जन से जुड़ी सभी बातों को जानते हैं। तो आप जब भी कलश विसर्जन करें तो सबसे पहले कलश पर रखा हुआ पुष्प को अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ मृग मुद्रा से उठाना चाहिए और अपनी नासिका से सूंघना चाहिए। यानी पुष्प के अंदर जितने भी प्रतिष्ठित देवी देवता हैं वे हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएं, विद्यमान हो। अब पुष्प को किसी अन्यत्र पात्र में रख दे और इसके बाद कलश को दोनों हाथों से उठाकर अपने मस्तक पर स्पर्श करना चाहिए और नारियल को आपको उठाना चाहिए। कलश के नारियल को तोड़ना वर्जित है। आप कलश के नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नारियल को श्री फल भी कहा जाता है और श्री यानी लक्ष्मी है। तो जो आपने श्री फल रखा है लक्ष्मी के प्रतीक में, अब वही नारियल जो लक्ष्मी स्वरूप है, तो अब आप स्वयं विचार कीजिए उसको तोड़ेंगे कैसे। उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है, तो आप उसको कैसे तोड़ोगे। तो आप कहेंगे कि फिर उस नारियल का क्या करें। तो उस नारियल को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। यदि आपके घर में पहले से ही कोई नारियल है तो आप उस नारियल को लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करके आ जाइए। उसके उपरांत कलश में जो रखे हुए आम पल्लव, आम पत्र जो है, आप उसे उठाए और किसी पवित्र या सुरक्षित स्थान पर रख दीजिएगा। उसके बाद कलश को दोनों हाथों से उठाकर आपको नाक लगाकर सूंघना है। यानी कलश के अंदर जितने भी देवी देवता हैं यह भाव करे कि वे सभी मेरे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएं, आगमन हो जाए। उसके उपरांत इन्हीं आम के पत्तों द्वारा कलश के जल से सभी जगह जल को छिड़क दीजिए। जब भी कलश का जल अभिषेक करना हो तो पत्नी को वाम भाग में आकर बैठना चाहिए और अपने आंचल को यूं खोल लेना चाहिए और सभी के ऊपर जल का मार्जन करें और शेष जल को किसी गमले या सूर्य नारायण भगवान को अर्पित कर दें। इसके उपरांत यदि आपने मिट्टी कलश स्थापित किया हो तो मिट्टी कलश को जल में प्रभावित कर दे या उस कलश में पौधा रोपित कर दे। कलश के किसी भी सामग्री को इधर उधर ना फेंके। कलश को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए, ये दरिद्रता का सूचक है। उसमें चावल कोई अन्य अन्न भर दीजिए। कलश में सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दीजिए या दुकान में भी रख सकते हैं। कलश की सुपारी को विसर्जन कर दीजिए, अर्थात कलश की सामग्री सुपारी, आम पत्र वे जौ ज्वारे आदि को जल में प्रभावित कर दीजिए। तो इस प्रकार ये कलश विसर्जन से जुड़ी बातें हैं जो शास्त्र धर्म ग्रंथों द्वारा बताई है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट व चैनल को फॉलो अवश्य करें। आपको मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। हरि बोल।